प्रधानमंत्री मोदी संसद में आज फुल फॉर्म में थे। विपक्ष पर पलटवार करने के साथ साथ पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी लपेटा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत ने जो तैयारी की है वो ना की होती ना बॉस, तो भारत को कितना नुकसान हो सकता था इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर है और इसी वजह से भारत के हमलों से पाकिस्तान के कई एयरबेस अभी तक आईसीयू में। सुनिए पीएम मोदी ने क्या बताया। भारत ने दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। अगर पिछले 10 साल में जो हमने तैयारियां की है वो न की होती तो इस तकनीक के युग में हमारा कितना नुकसान हो सकता था इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के जिस बड़े हमले की बात हो रही है, पाकिस्तान ने एक साथ 1000 मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था। 1000 और भारत ने सब फोड़ दिए। पाकिस्तान को ऐसा ठोकने के बावजूद हमारे यहां विपक्ष ऐसे सवाल उठा रहा है जैसे ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, नरेंद्र मोदी फेल हो गए। एक सवाल नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर भी उठाया गया कि विदेश नीति को लेकर इंडी गठबंधन माहौल बना रहा था कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति नाकाम है। किसी भी देश ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि किसी देश ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी निंदा नहीं की। एक बार सुनिए राहुल गांधी को, फिर पीएम ने इसका क्या जवाब दिया है वो भी बताता हूं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान। Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has condemned. राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी ने पाकिस्तान का नाम लेकर जो है ना उसकी निंदा नहीं की, आतंकवाद की निंदा की। अगर पाकिस्तान को कॉर्नर नहीं किया तो अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को बैन क्यों किया, उसको ग्लोबल आतंकी संगठन क्यों बताया? टीआरएफ कहां पर ये किसी को पता नहीं है। और कह रहे हैं हमारे समय में तो पाकिस्तान का नाम 26/11 के बाद पाकिस्तान का नाम लिया था अमेरिका ने। अमेरिका से एफबीआई की टीम आई थी भारत की जांच में मदद करने के लिए, तब हमको मदद लगती थी। पाकिस्तान से अमेरिका ने कहा था कि भाई इसमें जांच में भारत की जो मदद करनी है वो करो, आतंकियों को सजा दिलाने में जो संभव है दोनों मिलकर करो, मदद करो। तब भी पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन नहीं बता दिया था अमेरिका ने। राहुल गांधी तो यहां तक बोल गए कि मुनीर को लंच पे क्यों बुलाया ट्रंप ने, अगर भारत से दोस्ती है और मुनीर तो इस हमले के पीछे था। तो क्या जब 26/11 हुआ था तो अमेरिका ने पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लिए थे क्या? जबकि 26/11 में तो अमेरिकी नागरिक भी मरे थे। और क्या भारत अमेरिका के लिए अपने रिश्ते किसी से तोड़ लेता है क्या? अभी अमेरिका चिल्लाता रह गया कि S-400 ना खरीदो रशिया से। भारत ने सुन ली थी क्या? खरीदा कि नहीं खरीदा?
नेटो देश सारे कहते रह गए रशिया से तेल मत खरीदो। भारत ने तेल खरीदा कि नहीं खरीदा? इजराइल का साथ मत दो, इजराइल का साथ दिया कि नहीं दिया? भाई ये ग्लोबल डिप्लोमेसी है। बच्चों की दोस्ती थोड़ी चल रही है कि राहुल का पप्पू से झगड़ा हो गया तो अब जो है वो राहुल से कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो तुम मेरे दोस्त नहीं, कट्टी। ऑपरेशन सिंदूर पर जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि किसी देश को भारत का साथ नहीं मिला, आज पीएम मोदी ने उन आरोपों का हालांकि तगड़ा जवाब दिया। पीएम ने कहा कि दुनिया के किसी देश ने भारत को अपनी कार्रवाई रोकने के लिए नहीं कहा। इससे बड़ा और क्या सपोर्ट हो सकता है? यूएन में 193 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया। सुनिए पीएम ने विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों को क्या जवाब दिया। यहां पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान को भी धो रहे थे और साथ साथ विपक्ष की भी धुलाई कर रहे थे। पीएम मोदी कांग्रेस की जमकर क्लास लगा रहे थे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की यह हालत हो गई है कि अब उसे मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर डिपेंड करना पड़ता है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले पूरे इंडी गठबंधन को एक साथ कैसे लपेट दिया, वो भी देखिए। कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से। प्लीज बैठिए, सब जवाब दे दिया आपका, आप सुनते नहीं, सबका जवाब दे दिया। प्लीज दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जबरदस्त फायर थे। मोदी ने तो पाकिस्तान को कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल तक बता दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहते हैं। इस तरह का बयान पहलगाम आतंकी घटना पर तेजाब छिड़कने जैसा है।
अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। पीएम मोदी आज कांग्रेस को ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सवाल उठाने का जो उन्होंने काम किया है, उसको लेकर छोड़ने के मूड में नहीं थे। पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर ऐसे ऐसे हमले किए कि कांग्रेस नेताओं को नींद नहीं आई। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की भाषा और पाकिस्तान की भाषा एकदम मैच हो जाती है। पाकिस्तान जो सवाल पूछ रहा है वही कांग्रेस खड़े कर रही है। पाकिस्तान भी ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगता है, कांग्रेस भी सबूत मांग रही है। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि पहलगाम अटैक में कांग्रेस तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे चुकी है। सुनिए एक बार। पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करते हैं लोग, आप बताइए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान और कांग्रेस को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बता दिए, लेकिन मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, तब कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। पीएम ने कहा कि पहलगाम अटैक के बाद कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी तो फेल हो गया। सुनिए और क्या क्या कहा। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे, उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की
हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पॉलिटिक्स से कितना चिढ़ गए होंगे कि उन्होंने छिछोरापन जैसा शब्द इस्तेमाल किया। कि ऑपोजिशन जो सवाल उठा रहा था, जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को घेरने के मौके ढूंढ रहा था, उन्होंने उसे छिछोरापन बताया। पीएम मोदी ने तो यहां तक कहा कि विपक्ष के नेता हर मुद्दे पर सोचते हैं कि मोदी फंस जाएगा। जैसे जब पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, तो विपक्ष ने सोचा कि अब तो मोदी फंस गया, मोदी पर सवाल उठाने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ और उस वक्त पीएम मोदी को ने क्या सोचा, वो सुनिए पीएम ने क्या बताया। जब पायलट अभिनंदन पकड़े गए तो पाकिस्तान में तो खुशी का माहौल होना स्वाभाविक था कि उनके हाथ में भारतीय सेना का एक पायलट उनके हाथ लगा था। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग थे जो कानों कानों में कह रहे थे, अब मोदी फंसा, अब अभिनंदन वहां आए, मोदी ला करके दिखा दे, अब देखते हैं मोदी क्या करता है। आज डंके की चोट पर अभिनंदन वापिस आए। अभिनंदन को ले आए तो इनकी बोलती बंद हो गई। इनको लगा यार कि नसीब वाला आदमी है, हमारा हथियार हाथ से निकल गया। ऑपरेशन सिंदूर पर आज पीएम मोदी ने विपक्ष की क्लास लगाई, राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दिया। उधर लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका वाड्रा भी बोली। आज उनके भाषण पर आज लोकसभा में बहुत बवाल हो गया। अपने भाषण के आखिर में प्रियंका वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के नाम लिए। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पहलगाम में 25 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया कि वो हिंदू थे। इसी पर हंगामा होने लगा। इधर से ऑपोजिशन के लोग इंडियन इंडियन बोल रहे थे, उधर से बीजेपी और एनडीए वाले हिंदू हिंदू कह रहे थे। सुनिए एक बार क्या हुआ। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत पुणे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जुवानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम। यानी प्रियंका वाड्रा और पूरा विपक्ष ये जोर दे रहा था कि वहां भारतीय मरे थे। हाँ, वो सब भारतीय थे।
लेकिन चूंकि उन्हें उनका धर्म पूछ के मारा गया था, उनकी पहचान पूछ के मारा गया था, वो हिंदू हैं या नहीं ये पूछ के मारा गया था, इसलिए सत्ता पक्ष कह रहा था कि वहां हिंदू मरे थे। इधर प्रियंका के बयान पर बवाल हुआ। उधर पीएम मोदी की तरह अमित शाह ने भी आज संसद में कांग्रेस को खूब धोया। अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस के साथ साथ पूरा गांधी परिवार था। अमित शाह ने बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया और आतंकियों की मौत पर सोनिया गांधी के आंसू निकलने की बात याद दिलाई तो हंगामा हो गया। सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। संसद में आज जब गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे थे तो अखिलेश यादव ने उन्हें टोकने की कोशिश की, लेकिन अमित शाह को टोकना अखिलेश यादव को उल्टा पड़ गया। अमित शाह जब यह बता रहे थे कि आतंकी और उनके आकाओं को ठोक दिया गया है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि आका तो पाकिस्तान है। इस पर अमित शाह ने कहा कि आपकी बात होती है क्या पाकिस्तान से। सुनिए क्या हुआ वहां पर। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त किया। और मान्यवर ओके कौन पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अमित शाह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा के उपनेता गौरव गोगोई को भी लपेट लिया। गोगोई कांग्रेस की तरफ से बहस में बोलने वाले पहले नेता थे। आज अमित शाह ने गोगोई से कैसे चुटकी ली और उस पर गोगोई ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगोई, आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो? सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो? हम जब पाकिस्तान गए, वो प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिरयानी खाने गए थे ना, उससे पहले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिरयानी खाने गए, मुझे तो साल भी नहीं याद है, उससे पहले मैं गया था। तो वो उस बात और पहलगाम से क्या संपर्क है हमको नहीं पता, वही समझा। अगर उसमें कुछ सवाल है तो प्रधानमंत्री मोदी जी बिरयानी खाने गए। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि वो पीएम से पहले पाकिस्तान गए थे, फिर खुद ही कह रहे हैं कि उनको साल याद नहीं है कि पीएम कब गए थे। तो जब साल ही याद नहीं है तो कैसे पता कि आप पहले गए थे?